नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने YouTube चैनल एबीपी क्लासेज आदित्य में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग भौतिक के विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज। तो आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। लोहे पर जंग को इंग्लिश में रस्ट बोला जाता है, लगती है किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से, सी नंबर है क्षारीय फेरस से एवं फेरिक कार्बोनेट से, और उपयुक्त सभी कारण से। तो आपका सही आंसर उपयुक्त सभी कारण से। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसने की हुई थी? आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर है वेंटिंग ने, बी डूमेक ने, सी रोनॉल्ड्स रॉस ने, और डी नंबर हार्वे ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बेंटिंग ने। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट, बी नंबर हाइड्रोजनीकरण, सी नंबर ऑक्सीजन द्वारा, और डी नंबर एंजाइमों के द्वारा। तो आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। चलिए हम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा, डी एल्यूमिनियम। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, स्टील। चलिए 6 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ए नंबर भाप अंगार गैस, जिसको वाटर गैस बोला जाता है, बी प्रोड्यूसर गैस, सी लाफिंग गैस, और डी मार्स गैस। क्वेश्चन 6 को आप लोग फिर से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो आपका सही आंसर लाफिंग गैस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी लोहा, और डी गंधक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। फैदम है। ऑप्शन नंबर ए एक मछली होती है, बी एक पौधे का नाम है, सी एक बर्तन को कहते हैं, और डी एक मेजर है, माप है। तो आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। चलिए हम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक मेजर है। ठीक है ना? फिल्म क्या है? एक मेजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिएक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? रिएक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है?
ऑप्शन नंबर ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई और डी शरीर का ताप। तो आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबेल और डी मैडम क्यूरी। तो आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। चलिए हम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो ए नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट से, बी जिप्सम से, सी यूरिया से और डी कार्बन से। तो आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिप्सम से। तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त करते हैं, जिप्सम से प्राप्त करते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। ए नंबर एक्स किरण, बी लेजर किरण, सी गामा किरण और डी कैथोड किरण। तो आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेजर किरण। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका सही आंसर बताएं। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। 40 नंबर क्वेश्चन, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। ए नंबर सूर्य की रोशनी नीली होती है, बी नंबर वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणें का प्रकीर्णन, सी प्रकाश परिवर्तन और डी प्रकाश अपवर्तन। तो प्रकाश से परावर्तन या अपवर्तन के कारण किसके कारण होता है। आप लोग इसका सही आंसर बताएं। चलिए 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, उसका पिच ए नंबर उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिक सुनाई। यहाँ पे सुत्ती और उन्नी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सही आंसर बताएं आप लोग। सुत्ती और उन्नी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है छूकर, जलाकर, एनिमोज से क्रिया करा के और एचओ से क्रिया करा के। आप लोग इसका सही आंसर देख सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलाकर। यानी सुत्ती और उन्नी रेशों में अंतर उसको जलाकर ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट 70 नंबर, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है।
ए नंबर घट जाएगा, बी नंबर बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा और शून्य हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। नाइनटी नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ए नंबर लोहा पानी में डूब जाता है, बी लकड़ी पानी पर तैरती है, पानी पारा पर तैरता है, और डी नंबर पारे में लोहा तैरता है। तो आप सही आंसर इसको बता सकते हैं। चलिए 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारा पानी पर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो संतरे में विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायक प्राप्त होती हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ए नंबर अल्ट्रावायलेट वेव से, बी अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, और स्पेशल रेटिना से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव से। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? मोनानाइट, एंथ्रासाइट्स, बॉक्साइट और थोरियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से खनिज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख। ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं हैं, उल्काएं हैं, सूर्य के धब्बे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ब्लैक होल ना ही निहारिकाएं हैं, उल्काएं हैं, सूर्य के धब्बे हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। 24 नंबर क्वेश्चन। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड, सी जिंक क्लोराइड, और डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। कैलोरी की मापन इकाई है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा, बी ठोस, सी तरल, और डी ध्वनि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैलोरी की मापन की इकाई ऊष्मा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण के कारण, जल वाष्प, धूल के कण,
प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। घरों में विद्युत षड्यंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत षड्यंत्र जोड़े जाते हैं। लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें हम लोग। लोहे में जंग लगना है एक, क्या है? लोहे में जंग लगता है, वह क्या है? कौन सी क्रिया है? भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, या नॉन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा का, जस्ता का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। केतली में चलिए पानी का गर्म होना उदाहरण है चालन, संवहन का, विकिरण का, या संघनन का? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवहन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। ईसाई में बल का मात्रक क्या है? आप लोग जानते होंगे बल का ईसाई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। तो आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। वायु एक क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर, बी आमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, और डी डायनेमो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ली जाए तो क्या होगा? यदि पृथ्वी से कोई भी चट्टान को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, बी उसकी मात्रा में कमी आएगी, सी उसके भार में कमी आएगी, और डी उसके भार में वृद्धि होगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसके भार में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सल्फर का उपयोग किया जाता है। सल्फर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ए नंबर डायनामाइट से, गन पाउडर से, बारूद से, या उपयुक्त सभी में? आप सही आंसर इसका बता सकते हैं। चलिए, इसका सही आंसर सल्फर का उपयोग डायनामाइट में भी किया जाता है, गन पाउडर में तथा बारूद में, यानी तीनों में किया जाता है, उपयुक्त सभी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है स्वभावश, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? देख सकते हैं सोना, एल्यूमिनियम, चांदी, पित्तल। आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें।
गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? आँख को अच्छे लगते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, हल्का होता है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी जो होता है ताप का कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता, इसके कारण केतली के ऊपर जो होता है लकड़ी का हैंडल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैस में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, ग्लूशॉक का आयतन संबंधी नियम, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव है, इथेन है, अमोनिया है, मीथेन है और एथिलीन है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब हम वायुमंडल के ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ताप कम होता है और दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, ताप बढ़ता है और दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर सी, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ताप व दाब दोनों घटते हैं। तो जब हम वायुमंडल के ऊपर जाते हैं या ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताप व दाब दोनों घटते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को हम लोग, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ए नंबर रेटिना के द्वारा, बी आइरिस के द्वारा, सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा और डी कोनिया द्वारा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सूखी बर्फ जिसको ड्राई आइस बोला जाता है होती है। ए नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती हैं। चारों में से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। सूखी बर्फ या ड्राई आइस जो होती हैं वह क्या होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखें। 45 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, फिर भी ऑप्शन देख सकते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण? घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, जड़त्व के कारण
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। संगमरमर जिसको मार्बल किसका रूप है? सैल का, नीश का, चूना पत्थर का, लाइम स्टोन या सैंड स्टोन बलुआ पत्थर का? तो संगमरमर जो है वह चूना पत्थर का रूप है, लाइम स्टोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग की जाती है? आप लोग सही आंसर बता सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन और डी अमोनिया। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन। तो हम लोग शहरों में तालाब का पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और नियोन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। 50 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए, बी नंबर कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन सी और डी प्रोटीन। तो आप लोग इसका सही जवाब बताइए और कमेंट कीजिए ये वीडियो कैसा लगा। चलिए हम इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे रोबोट क्या है? तो ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, कैसा बनता है? सही आंसर आप लोग को बताना है। 2, 4, 8 या अनंत बनता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत बनता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर पर कोई बदलाव नहीं आता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊपर उठ जाता है। यानी जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर की ओर उठ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। ऑप्शन नंबर ए, जड़त्वीय नियम के कारण, ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल के कारण, सी संवेग संरक्षण के कारण और डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो 54 का सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है। बी नंबर, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है।
इसका सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण को प्रभावित नहीं होता है? क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं। मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीला, लाल, हरा और नारंगी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीला। चलिए हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन को देखें। मैं एक नंबर संबंधित है, आपको सही आंसर बताना है। मैं एक नंबर किससे संबंधित है? ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, अंतरिक्ष यान की गति से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हवाई जहाज की गति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि यानी जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता और बाद में उसे धीरे धीरे करके दिखाई देना आरंभ हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, उसकी आँख की आइरिश सिकुड़ती है। ऑप्शन नंबर बी, उसकी आँख की आइरिस फैलती है। ऑप्शन नंबर सी, उसकी आँख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है। और ऑप्शन नंबर डी, उसकी आँख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। आप लोग इसका सही जवाब बताइए। चलिए 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 60 नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि यानी बिजली के जो भी हीटर बनाए जाते हैं उसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्यों नाइक्रोम का प्रयोग क्यों किया जाता है, आप लोग को सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 4, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, उपयुक्त सभी कारण से। तो आप लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण से नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? परावैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें और रक्त किरणें। 61 नंबर का सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और रक्त किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ऑस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम और एल्यूमिनियम। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम और ओस्मियम। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। 64 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और हमसे पहले आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में और स्टील में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, जल में। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? जल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। 65 नंबर क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। यहाँ पे देख सकते हैं, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? पीला, गुलाबी, काला और लाल। आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। चलिए 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काला। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर और फेदोमीटर। तो दूध की शुद्धता जो है वह ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर यंत्र द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। डायनेमो का कार्य है, डायनेमो का कार्य है, सही आंसर बताना है आप लोग का। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, और इनमें से कोई नहीं। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, जेल वियर्ड, मैकमिलन, जेम्स वार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जेएल बियर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम सल्फेट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लोहे की पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फिर से इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। लोहे की पाइप
जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है, पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनिलीकरण, वल्कनीकरण या संलेपन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यसद लेपन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे देख सकते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए निस्पंदन द्वारा, बी वाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा या अवसादन द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पीकरण, इवापोरेशन के द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? ए नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन और क्रिप्टॉन। 4 ऑप्शन में आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरीन। ये वायु में विद्यमान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? आपका अपना सही आंसर बताना है। यहाँ पे ऑप्शन को देख सकते हैं। नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, नॉन ऑफ दिस। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। 76 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं, ऊर्ध्वापातन, बी वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आप लोग सही आंसर बता सकते हैं। चलिए 76 का सही आंसर वाष्पीकरण द्वारा हम लोग समुद्र के पानी से नमक निकालते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और सही आंसर बताने की कोशिश करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे देख सकते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? किस विधि द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण, बी आसवन, उपचयन, अपचयन। सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर हाइड्रोजनीकरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 78 नंबर देख सकते हैं। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण से होती है? अपना सही आंसर बताना है। साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा
होता है। पॉलीथीन का औद्योगिकरण या औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? मीथेन, एसिटिलीन, इथाइलीन और एस्टाइलीन। सही आंसर आप लोग को बताना है। 79 नंबर क्वेश्चन, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 80 नंबर क्वेश्चन, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन और बोरॉन। सही आंसर आप लोग को बताना है। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सही आंसर बताना है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि यह सस्ती होती है, कम भारी होती है, उड़न क्षमता अधिक होती है, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। अपना सही आंसर यहाँ पे बता सकते हैं। 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 83 नंबर, कार्बनिक पदार्थ की सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती हैं और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती हैं, उस गैस का नाम बताना है। इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर आप लोग को बताना है। फिर से क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती हैं और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती हैं, उस गैस का नाम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। 84 नंबर, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। आप लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 85 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप में से होता है? किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, खमीर। आप लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकृति के रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? 86 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकृति के रबड़ जो होता है को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? पेट्रोल की जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक या स्पॉन्ज को मिलाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंधक को मिलाया जाता है। गंधक को मिलाने से क्या होता है, जो रबड़ होता है वह कठोर तथा उछलने योग्य बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 87 को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है?
ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 है, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। क्योंकि ऑक्सीकरण जब होगा तो यहाँ पे जलना प्रारंभ कर देता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नहीं होता तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता। अगर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ जाएंगे, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, गन पाउडर मिश्रण होता है। गन पाउडर मिश्रण जो होता है वह मिट्टी और टीएनटी, ऑप्शन नंबर बी, गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, ऑप्शन नंबर सी, शूड़ा गंधक और लकड़ी के कोयले का, टीएनटी व लकड़ी के कोयले का। इन चारों में से आप लोग सही जवाब बता सकते हैं। चलिए 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शूड़ा गंधक और लकड़ी के कोयले का। तो ऑप्शन नंबर सी के हम साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सही आंसर बताना है आप लोगों को। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अणु। तो 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट और सोडियम नाइट्रेट। सही आंसर आप लोग को बताना है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाया जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर उसको सोडियम थायोसल्फेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आप लोग इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर ए, इथाइलिन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिलीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका बता सकते हैं। इसका सही आंसर इथाइलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करता है? सुक्रोज, विटामिन सी, नमक और दूध। सही आंसर आप लोग को बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुक्रोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। नाइन्टी 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे अधिक कोमल कौन सा है? सही आंसर फिटकरी, हीरा, टेरिलियम और फुक्रोज। चारों ऑप्शन में से सही आंसर 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में सबसे अधिक कोमल कौन सा है? तो हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है त्वरण से, वेग से, विस्थापन से, उपयुक्त किसी से नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त किसी से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा असंरक्षित बल है? सही जवाब बताना है आप लोग को। निम्नलिखित में कौन सा असंरक्षित बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, श्यानता का बल, अंतर परमाणुीय बल और स्थिर विद्युत बल। सही जवाब
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्यानता का बल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एटम बम की खोज किसने की थी? एटम बम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए ऑटो हॉर्न, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी केपलर और डी रदरफोर्ड। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा ऑटो हॉर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर। तो 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन के आविष्कारक का नाम बताना है। निल्स बोहर, जेल बियर्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ग्राहम बेल। सही जवाब आप लोग को बताना है। फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका सही जवाब आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? 99 नंबर क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैक्टोमीटर। इंसुलिन का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, इजकमैन, वेंटिंग, डुआंग और एच.जी. खुराना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंटिंग के द्वारा किया गया था इंसुलिन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। पृथ्वी परिक्रमण के साथ परिभ्रमण भी करती है। और ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कारक किसने किया था? तो अंतरिक्षीय दूरबीन के आविष्कारक का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, गैलीलियो, ग्राहम बेल, केपलर, नॉन ऑफ दीज। सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार इन चारों में से तीनों में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, बल्ब का आविष्कारक यहाँ पे कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अमेरिका का खोज कोलंबस के द्वारा ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा, कोलंबस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें, यहाँ पे देख सकते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रिप्टोमाइसिन की खोज किसने की? वॉक्समैन, रदरफोर्ड, बुशवेल और नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, वॉक्समैन। स्ट्रिप्टोमाइसिन की खोज वॉक्समैन के द्वारा किया गया था। चलिए ये क्वेश्चन समाप्त होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए।